लंबाई है फ्रेंड्स 14 इंच, तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल नापने के लिए लेंथ कितना लेंगे, 6 इंच पर। बैक नेक ओपन हो रही है 10 इंच, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये तीनों निशान को सीधा खींच लीजिए। देखिए पीछे के पल्ले हमारी डीप है और सामने बोट नेक है। पीछे के पल्ले में हुकाई लगी हुई है, उसके लिए हमें यहाँ 3 पॉइंट का मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ मेजरमेंट नाप देखते हैं फ्रेंड्स। 14 इंच है, शोल्डर 15 इंच है, आर्म होल अपर चेस्ट है 32 इंच, बैक नेक ओपन हो रही है 10 इंच, कमर है 30 इंच। ठीक, तो यहां पर देखिए सामने हमारी बोट नेक है और पीछे डीप नेक है, तो फार्मूला थोड़ा सा अलग है यहाँ पर फ्रेंड्स। ये यहाँ पर देखिए बैक नेक हमारी 10 इंच ओपन हो रही है, जबकि सामने बोट नेक है। तो अभी इसको फिलहाल भूल जाइए कि हमारी नेक जो है 10 इंच ओपन हो रही है। अभी आपको सिंपल बोट नेक जैसे कटिंग करते हैं वैसे ही फार्मूला बनाना है। उसके बाद फिर कुछ चेंज करेंगे फार्मूला में, समझाऊंगी, ध्यान से देखें वीडियो को। 14 का हाफ कितना होगा, 7 इंच। ठीक, ये हो गई फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ये हो गई अपर चेस्ट। अपर चेस्ट को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं तो कितना आता है, 9 इंच। ठीक, अब क्रॉस बैक। क्रॉस बैक के लिए फार्मूला क्या होता है, अपर चेस्ट 32, 8वां भाग कितना आएगा, 4 इंच। इसमें हमें 3 इंच ऐड करना है, 2 3/4। ये जो फार्मूला बता रही हूँ इसमें भी हमें और चेंज करना है। अभी सिंपल जैसे बोट नेक में बनाते हैं वैसे ही इसको बना रही हूँ। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें कि आपको क्या करना है। इसमें आपको 0.25 इंच माइनस करना है। जब सामने से बोट नेक बना रहे हैं, पीछे डीप नेक है, तो आप इस फार्मूले को याद रखें। देखिए 10 इंच ओपन हो रही है तो 0.25 इंच करें। अगर 8 इंच, 8.5 इंच, 7 इंच इस तरह ओपन होती है तो आप यहाँ पर आधा इंच कम करेंगे। लेकिन 10 से अधिक है, 9-10 से, तो आपको 0.25 इंच यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। सामने बोट नेक है और पीछे डीप नेक है, तो कितना आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, 6.25 इंच। ये ठीक, देखिए यहाँ पर 0.25 इंच माइनस किए तो अपन यहाँ पर भी माइनस करेंगे। ये जो 9 है यहाँ से हमें 0.25 इंच माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, 0.25 इंच माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8.25 इंच। ये देखिए इसमें 0.25 इंच माइनस किए तो इसमें भी हमें 0.25 इंच माइनस कर देना है। देखिए 4 2 6 3/4 आता है, तो इसमें हमें 0.25 इंच को घटा देना है, तो कितना बचेगा, 6 इंच। ये हमारी आंसर है। ठीक, ये तो इस फार्मूले को आप कॉपी में लिख लें। कभी भी आप कटिंग करेंगे तो कॉपी खोल करके इस फार्मूले को देखें और जल्दी से आप सभी लोगों को कटिंग समझ में आ जाए। ठीक, तो इस लाइन से हम अब नाप लेना शुरू करेंगे। तो 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच को यहाँ पर निशान लगाएं ऐसे। शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पर देंगे फ्रेंड्स 2 इंच, तो 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 0.25 इंच यहाँ पर दबेगी, 0.25 इंच यहाँ पर, तो तैयार यहाँ 2 इंच की पट्टी हमारी बनेगी। अपर चेस्ट में क्या करना है आपको, ये देखिए रिजल्ट हमारी ये 8.25 इंच आई है। 8.25 इंच को यहाँ पर रखें ऐसे, ये
क्रॉस बैक हमारी कितनी आई है 6 इंच, तो 6 इंच को यहां पर रखें, ये ठीक। अब यहां से खींच दीजिए इसको ऐसे। आर्म होल कितना है फ्रेंड्स 15 इंच, 15 में हम हाफ इंच और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.5 इंच। 15.5 का हाफ कितना होगा 7/3/4 8 इंच। तो ये पूरी सर्कल हमारी कितनी आनी चाहिए 8 इंच। आर्म होल की गोलाई दे दें यहां पर, ये ठीक। देखिए इसको डाउन किए हैं, डाउन कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए कभी भी शोल्डर गले की तरफ डाउन नहीं रहता है, शोल्डर जो है हमेशा आर्म होल की तरफ ही डाउन रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट डाउन कर दिए हैं क्योंकि नेक हमारी काफी ओपन हो रही है। अब देखिए हमारी तो कटिंग यहाँ से हो जाएगी, तो सिलाई कहाँ से लगेगी, यहीं से थोड़ी ना लगाएंगे। तो हाफ इंच इसको नीचे कीजिए, ऐसे हाफ इंच नीचे कर दिए। अब यहां से पूरी सर्कल आपको नापना है ऐसे छुड़ाकर, तो कितना आना चाहिए 7.25 इंच। चलिए नाप कर देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स फिक्स 7.25 इंच आ गई है, एक पॉइंट चलता है। तो कभी भी अभी तो यहाँ पर फिक्स आई है, कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो यहां पर आपको सेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर ये फार्मूला। 30 का चौथा भाग कितना होगा 7.5 इंच। इसमें हमें 1.25 इंच का डॉट देना पड़ेगा। यहां पर डॉट लगाते हैं, इसके लिए हम 1.25 इंच का डॉट दिए हैं और यहां से खींच दीजिए सीधा। ये 1.5 इंच का यहां पर मार्जिन दे देंगे ऐसे। ठीक। अब यहां डॉट कैसे देंगे फ्रेंड्स, यहां से नापिए ऐसे, तो 10.25 इंच यहां पर आ रही है। देखिए 10.25 को आप हाफ कर दीजिए ऐसे, और यहां पर सीधा खींच दीजिए लाइन। और इसकी जो लेंथ रहेगी फ्रेंड्स, डॉट की लेंथ 14 इंच अगर लंबाई है तो आप 4.5 इंच डॉट की लेंथ रखें, इससे कम है तो 4.25 इस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ 1.25 इंच का डॉट दिए हैं, तो आधा इंच में एक पॉइंट यहां पर रहेगी और आधा इंच में एक पॉइंट यहां पर। ऐसे ठीक। अब जैसे 10 इंच गला हमारी ओपन होती है बैक साइड की, तो हम क्या करते हैं, गला फैल रही है तो यहां पर हम खांच लगाते हैं। लेकिन बोटनेक से बन रही है सामने, पीछे मतलब डीप नेक है, तो आपको यहाँ पर खांच देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने से बोटनेक है तो ये ऑलरेडी इसको संभाल लेगी, सामने का पल्ला ज्यादा फैलने नहीं देगी। तो यहाँ पर आपको खांचने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा ही रहने दें। या फिर इसको आप हल्का सा कम से कम 1/4 इंच ऊपर करके खांचिए, ज्यादा ऊपर नहीं करना है आपको। अगर खांच रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा फैलने की वजह से थोड़ा सा झुक जाता है, इसीलिए इसको आप 1/4 इंच खांच दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप फ्रेंड्स मैं जो समझा रही हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यहां से ऐसे खींचिए, ये ठीक। और यहां पर आप गोलाई दे दें नेक की, ये तो
यहाँ पर हमारी बैक पल्ला की पूरी डायग्राम बन गई है फ्रेंड्स। अब हम इसको कर लेते हैं कटिंग, फिर चलते हैं सामने के पल्ले में। और यहाँ पर ध्यान रखें, अभी इसमें हम नेक को कटिंग नहीं करेंगे और जो यहाँ पर डाउन किए हैं 1 पॉइंट का, इसको हम डाउन नहीं करेंगे। बाद में जब सामने की पल्ला कटिंग हो जाएगी तब इसको कटिंग करना है आपको। तो चलिए कट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सामने के पल्ले में यहाँ आ गए हैं। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 इंच पर निशान लगाएं। यहाँ पर 1 इंच, ठीक। सामने के पल्ले की कटिंग बता रही हूं। सबसे पहले आपको 1 इंच यहाँ सीधा लाइन खींचना है, 1 इंच पर। अब यहाँ पर देखिए, हमारी जो नेक है वो 3 इंच ओपन हो रही है, तो 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें, सामने से हमारी बोट नेक बन रही है, तो बोट नेक की जैसे कटिंग होगी तो शोल्डर जितना रखते हैं आपको उतना ही रखना है, ठीक। शोल्डर जैसे 14 है, 14 का हाफ कितना होगा, 7 इंच। तो आपको इतना ही फिक्स इसमें रखना है, 7 इंच ऐसे, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये जो पीछे का पल्ला है फ्रेंड्स, सीधा यहां पर रख दीजिए ऐसे, सीधा यहां पर रख दीजिए। आपको यहां पर देखिए एकदम सीधा होना चाहिए, और जो यहां टिक लगाए हैं यहां पर आपको ऐसे रखना है। और कहां सीधा होना चाहिए, इस साइड सीधा होना चाहिए, इधर आपको नहीं देखना है, ऊपर और यहां पर देखना है सिधाई। वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। शॉर्टकट में बनाऊंगी तो आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पूरा इसको छाप लीजिए। ये देखिए शोल्डर को भी, और यहाँ 1 पॉइंट हम डाउन किए हैं, इसको भी। अब पीछे का पल्ला हमारी मतलब हो गई है, काम इसकी नहीं पड़ेगी अब यहाँ इतना डाउन हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको हम थोड़ा सा और डाउन कर देंगे सामने के पल्ले में, ठीक। और ये हमारी क्या है, क्रॉस बैक है ये, तो यहाँ से 1.25 इंच अंदर ये हो जाएगी हमारी क्रॉस फ्रंट, ये। और यहां से आपको ऐसे गोलाई देना है, ये। और यहां पर इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे, और यहां से ऐसे गोलाई देंगे, ठीक। अब यहां पर फ्रेंड्स बस्ट का पॉइंट कितना है, 9.5 इंच बस्ट हाइट। साढ़े 9 इंच, इसमें हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे क्योंकि कंधे पर सिलाई दबेगी, इस वजह से 1/2 इंच यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है, 10 इंच। ऊपर से नीचे हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक।
यहाँ पर देखिए बस्ट सेंटर कितना रखेंगे, 3.25 इंच। यहाँ पर 3.25 इंच बस्ट का सेंटर रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर वही बात आ जाती है, कई कई महिलाओं का बस्ट की मतलब सेंटर जो रहता है 8 इंच रहता है, तो 8 का आधा 4 होता है। तो यहाँ पर चलिए बस्ट जो है थोड़ी सी फैली हुई है, बीच में ज्यादा गैप है, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये यहाँ की सेंटर आपको एकदम फिक्स रखना है। इससे क्या होता है, आर्म होल में ज्यादा खिंचाव नहीं आता है। यहाँ की सेंटर अगर आप कम कर देते हैं तो यहाँ पूरा एकदम खिंचने लगता है आर्म होल के पास। इसलिए ये जो सेंटर की दूरी है, इसको आप जितना है उतना ही रखें फिक्स। तो यहां पर कितना रखी हूं, 4 इंच। ठीक, अब यहां पर फ्रेंड्स 36 इंच हमारी फुल बस्ट है। 36 का 13वां भाग कितना आएगा, 2, 3/4, 3.25 इंच। ठीक, इसमें हमें माइनस करना है 1/4 इंच। देखिए अगर आपको सिलाई मार्जिन सहित यहाँ पर डॉट लेंथ आई बोलेंगे आप, मतलब जैसे यहाँ डॉट की लेंथ अभी लगाएंगे तो सिलाई मार्जिन सहित आपको रखना है, तब यहाँ पर प्लस करेंगे। और सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करना है आपको, तो यहाँ पर 1/4 इंच माइनस नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करनी है पहले से, बाद में जब मैं अस्तर में कटिंग करूंगी तब ऐड करूंगी। तो अभी फिलहाल मैं सिलाई मार्जिन इसमें ऐड नहीं करूंगी, तो मैं यहाँ माइनस की हूं। तो यहाँ पर बच जाएगा 2.5 इंच। ये ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएं आप ऐसे। अब वही बात आ जाती है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, सामने हमारी बोट नेक बन रही है और पीछे से डीप नेक है, तो गला हमारी यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम तिरछा नहीं करेंगे इसको। हमें जितना यहाँ पर सेंटर बस्ट ली है उतना ही अपन को यहाँ पर भी लेना है। गला ओपन होती काफी यहाँ तक, तो हम क्या करते, गला ओपन होती तो यहाँ पर हम 1/2 इंच तिरछा लेके कटिंग करते, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर बोट नेक है तो यहाँ पर सेंटर बस्ट जितना है उतना ही आपको यहाँ पर भी रखना है। 4 इंच ये, और यहां से खींच दीजिए सीधा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बस्ट के उभार को देखते हुए यहाँ पर डॉट की रेट दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर देखिए 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। ठीक, ये अब देखना ये कितना आता है। अब यहां से नापिए, इसको नाम दे दें आप O, मतलब 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो 0 से 1 नंबर नापिए, कितना आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 3.25 इंच यहाँ पर आ गई। माइनस किए तो 3.25 इंच आई है। यहाँ पर नापिए, ये देखिए यहाँ पर भी 3.25 इंच। ये पुनः हमारी ये रिजल्ट मिल गई, माइनस किए हैं। तो अगर प्लस करते तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन सहित आती, लेकिन अभी यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड नहीं है, ये फिक्स आ गई है। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ की जो लंबाई है वो है 3.25 इंच, तो बीच वाली लंबाई को भी हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। ये ऐसे, ठीक है। अब सामने के पल्ले में हम कटोरी कट से बनाएंगे। देखिए सामने बोट नेक है, लेकिन कटोरी कट ब्लाउज तो बना सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे, यहां पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है ऐसे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, 1 और 2 को मिलाते हुए यहां पर एक लाइन खींचना है ऐसे।
ये एक और दो को मिला दिए और लाइन खींच दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 इंच में 1 पॉइंट अधिक, तो यहाँ पर आपको 13वां भाग लेना है पीछे की तरफ। 13वां भाग कितना है, 1.25 इंच, तो यहाँ पर आप 1.25 इंच पर निशान लगाएं, सॉरी 3.25 इंच पर। यहाँ पर देखिए 13वां भाग कितना है, 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएं ऐसे। पीछे साइड अपन को 13वां भाग ही लेना है और यहां से ऐसे खींचे लाइन, यहां से ऐसे, और यहां से 2 इंच ऊपर। अब यहां की लंबाई कितनी, देखिए यहां पर जितना है, जैसे 4 इंच है यहां पर, तो यहां पर भी 4 इंच आना चाहिए यहां पर। तो देखिए यहां पर फिक्स 4 इंच आ गई है ये, ठीक। अब देखिए जैसे यहां पर 6.5 इंच पर निशान लगाते हैं, 6, 6.5, 7 इंच पर, 7 इंच पर निशान लगा रहे हैं, तो यहां से हम 3.25 इंच ले लेते हैं ये, और यहां से भी 3.25 इंच या 2.5 इंच, यहां पर 2.5 इंच ले लेते हैं, यहां पर 2.5 इंच और यहां पर 3.25 इंच। तो यहां से हम जैसे नेक लाइन बनाते हैं, जैसे अगर ओपन नेक का बनाते हैं तो ऐसे, ठीक। और यहां पर सपोज गोलाई दे देते हैं नेक की, ऐसे। अब देखिए जहां से हमारी राउंड शुरू होती है यहां पर, तो आपको यहां से यहां मिलाना है ऐसे, यहां से राउंड को ऐसे गोल घुमाते हुए ऐसे, ठीक। देखिए बहुत कम लोग ही यहाँ बोट नेक में कटोरी कट ब्लाउज बताते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अगर आप मतलब कटोरी कट बोट नेक में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, सीखें। अब यहां से इसको यहां पर हम ऐसे मिला देंगे, हाथ से भी मिला सकते हैं आप। यहां पर देखिए इस तरह से यहां पर ऐसे आएगी। इस तरह से आपको गोलाई देना है, ठीक है। ये हमारी कटोरी कट बोट नेक तैयार हो गई है। ऐसे। अब यहां हम कैसे नापेंगे, कमर हमारी कितनी है 7.5 इंच, तो यहां की डिस्टेंस नापिए आप। 3 इंच में 1 पॉइंट अधिक आ रहा है, तो 3 इंच में 1 पॉइंट अधिक को यहां पर रखें 1 नंबर पर ऐसे। तो यहां कितनी आ रही है फ्रेंड्स 6 इंच, 6 इंच को यहीं पर रख दें ऐसे। और कमर कितनी है 7.5 इंच, 7.5 इंच यहां पर निशान लगाएं, ये देखिए। और इस निशान को आप यहां पर मिला दीजिए। ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे यहां पर। ठीक। अब यहां पर देखिए ये हमारी कटोरी तैयार हो गई है। अब क्या करना है आपको,
पीछे का पल्ला जितना भी लंबा है, जैसे 15 इंच लंबाई है पीछे के पल्ले में, तो आपको सामने के पल्ले में भी उतने ही रखनी है। ये ठीक। ऐसे अब इसको आप नीचे तक खींच लें, या फिर यहाँ पर हम कमर में कैसे नापते हैं, बेल्ट को 7.5 इंच हमारी कमर हो गई ये, और यहाँ से हम 2.5 इंच और ऐड कर देते हैं ये ठीक। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पर ऐसे खींचिए और इसको यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए, ऐसे ठीक। अब यहाँ पर आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग कैसे करेंगे आप, यहाँ देखिए पीछे के पल्ले को यहाँ पर रख दें, पहले जितना भी पीछे का पल्ला लंबा है यहाँ पर छांट दें। यहाँ की डिस्टेंस नापिए 3 इंच तक, 3.25 इंच आ रही है, तो 3.25 इंच यहाँ पर निशान लगाएं। और यहाँ कितनी है 5.25 इंच, तो 5.25 इंच यहाँ पर लगाएं, ऐसे। जी ठीक। अब इसको यहाँ पर मिलाना, ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स कट कर लेते हैं अब। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस तरह से आप बढ़ा कर कट करें इस एरिया को। देखिए मार्जिन वगैरह नहीं रखना है, तो इसी 1 नंबर जो यहाँ से हम खींचे थे इसको कट कर देना यहाँ से। अब बेल्ट में क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 नंबर है फ्रेंड्स, इसको हम कट कर दें। इसको भी निकाल दें। अब 1 नंबर में इसको लाके रख दीजिए ऐसे, ठीक। 1 नंबर में ला करके रख दिए और यहाँ पिन लगा दीजिए, ये ठीक। अब आपको यहाँ पर ऐसे कटिंग करना है। तो हमारी यहाँ पर बेल्ट अभी तैयार नहीं हुई है, अभी इसको हम अस्तर में कट करेंगे तब ये पूरी तरह से रेडी रहेगी। देखिए, कटोरी को अगर हम ऐसे रखते हैं, ऐसे,
तो पॉइंट अपन की कहाँ बन रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट नीचे रखना है, ऐसे 3 पॉइंट यहाँ पर नीचे ऐसे रखना है। और इसको देखिए पॉइंट, ये इस 0 से 3 नंबर इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यही जो 3 पॉइंट नीचे किए हैं यहाँ पर हम ऐसे लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी जगह बच रही है, गड्ढा बन रही है, तो इसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, और कमर भी 7.5 इंच यहाँ पर कम हो रही है, तो सभी चीज़ों को अभी ध्यान में रखना है। वैसे अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को हम यहाँ पर देखिए 0 से ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर को यहाँ पर रख दीजिए ऐसे। और यहाँ पर देखिए यहाँ से नीचे 3 पॉइंट पर निशान लगाए हैं ऐसे, तो यहीं पर आप ऐसे रखें ऐसे। और कमर नाप लेते हैं अब नीचे, 7.5 इंच को यहाँ पर रखे हैं ऐसे। ठीक, देखिए सामने में क्या है, सिलाई मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो है खुली है, तो हमें इसको बंद करना है यहाँ पर। तो ½ इंच यहाँ पर और बढ़ा करके सिलाई लगा के इस पल्ले को हम बंद कर देंगे अस्तर में। ठीक, हुकाई भी नहीं है, लेकिन इसको बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ½ इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे ऐसे। ये तो हमारी ओरिजिनल हो गई। ओरिजिनल हमारी ये है। यहाँ अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, ½ इंच यहाँ पर बढ़ा करके सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी लाइन यहाँ से हो, क्योंकि इसको बंद करना है हमें, इसलिए ½ इंच बढ़ाया गया है। देखिए कटोरी पल्ले को अभी इसको काट लें। इस हिस्से को आप बंद भाग में रखें ऐसे। अब सिलाई मार्जिन आपको कहां कहां लगानी है, यहां पर लगाएंगे और ऊपर में।
इस हिस्से को भी हमें बंद ही रखना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को भी यहाँ पर बंद भाग में हम काट सकते हैं, लेकिन क्या है कपड़ा इस तरह से कम हो जाती है, इस वजह से हम यहाँ पर अब इतना कपड़ा बचा तो इससे हम आस्तीन में लगाएंगे। ठीक, अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब अगर आपको सिलाई सीखना है मतलब इसकी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, कल आप सभी लोगों से मुलाकात करती हूँ।